स्ट्रीट वेंडर्स या खोमचे वाले, जिन्हें हम ठेले वाला, रेडी वाला, फेरी वाला आदि के नाम से जानते हैं, शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये लोग हमारे घरों तक सस्ते दरों पर आवश्यक सामान लाने और सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान उनकी आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वो सामान्यतः थोड़ी पूंजी के साथ काम करते हैं, जो लॉकडाउन के दौरान संभवतः समाप्त हो चुकी है। इसीलिए स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से काम शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल हेतु ऋण की आवश्यकता है। स्ट्रीट वेंडर्स की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट की सुविधा शुरू की है। ये केंद्र सरकार की योजना है और इसकी अवधि 31 मार्च 2022 तक है। इस योजना के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक की राशि का ऋण प्रदान करना है। दूसरा, वेंडर्स को नियमित अदायगी के लिए प्रोत्साहित करना है। और तीसरा, कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेन देन को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करना है। ये योजना राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र के उन सभी शहरों कस्बों में लागू की जाएगी जहां पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत नियमावली एवं योजनाएं अधिसूचित कर दी गई हैं, एवं मेघालय राज्य, जिसका अपना स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम है, इसमें शामिल है। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत ऋण लेने पर किसी सिक्योरिटी या जमानत की आवश्यकता नहीं है। नियमित ऋण अदायगी पर 7% की दर से ब्याज सब्सिडी तिमाही आधार पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे स्ट्रीट वेंडर्स के खाते में जमा हो जाएगी। ब्याज सब्सिडी मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी। ऋण के समय से पहले अदायगी पर किसी भी तरह का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। समय पर या समय से पहले ऋण अदायगी पर स्ट्रीट वेंडर्स को अगली बार बड़ी राशि का ऋण मिल सकता है। डिजिटल इंडिया की दिशा में बढ़ते हुए इस योजना में डिजिटल लेन देन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेंडर द्वारा 1 माह में 25 रुपए या उससे अधिक राशि के 50 लेन देन करने पर वो 50 रुपए का कैशबैक प्राप्त करेगा। उसी माह में अगली 50 लेन देन करने के लिए उसे 25 रुपए का अतिरिक्त कैशबैक दिया जाएगा। अतिरिक्त 100 या उससे अधिक लेन देन करने पर वो फिर से 25 रुपए प्राप्त करेगा। इसका मतलब ये है कि 1 माह में 200 लेन देन करने पर उनके खाते में 100 रुपए की राशि कैशबैक के रूप में दी जाएगी, यानी साल के लगभग 1200 रुपए मिल सकते हैं। ऋणदायी संस्थाओं और डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे भीम, पेटीएम, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, फोन पे इत्यादि के नेटवर्क के माध्यम से कैशबैक प्रोत्साहन का कार्य किया जाएगा। डिजिटल लेन देन के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स का क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो भविष्य में उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी। स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण देने के लिए ऋणदाता संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से योजना में पोर्टफोलियो के आधार पर संचालित ग्रेडेड गारंटी कवर की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। इस योजना में ऋण पोर्टफोलियो के 5% तक के लिए पहले डिफॉल्ट के लिए 100% कवर की व्यवस्था की गई है। दूसरी बार 5% से अधिक और 15% तक के नुकसान का 75% भी कवर किया जाएगा। अधिकतम गारंटी कवर वार्षिक पोर्टफोलियो का 15% होगा। इसके लिए ऋणदाता संस्थाएं तिमाही आधार पर अपने दावे प्रस्तुत कर सकती है। इस योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स के डेटाबेस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऋणदाता संस्थाओं के एजेंट्स, डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स, पैसा पोर्टल और सिडबी द्वारा संचालित उद्यमी मित्र पोर्टल को एक साथ जोड़ता है। अब इस बात को समझते हैं कि इस योजना के लाभार्थियों की पात्रता क्या है। 24 मार्च 2020 तक या इससे पहले शहरों में वेंडिंग करने वाले वेंडर्स इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आसपास के गांव से शहर में आकर वेंडिंग करने वाले वेंडर्स भी शामिल हैं।
ये योजना सभी लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स को 4 श्रेणियों में कवर करती है। पहला, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के अंतर्गत जिन स्ट्रीट वेंडर्स को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या पहचान पत्र जारी किया गया है। दूसरा, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जो सर्वे में हैं परंतु जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या पहचान पत्र अभी जारी नहीं किया गया। ऐसे विक्रेता आईटी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्राप्त कर स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द 1 माह की अवधि के अंदर उन्हें रेगुलर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और पहचान पत्र जारी कर दें। तीसरी श्रेणी में ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं जो या तो शहरी स्थानीय नगर निकायों द्वारा किए गए सर्वे में छूट गए हैं या फिर उन्होंने सर्वे पूरा होने के पश्चात वेंडिंग शुरू की हो। और चौथी श्रेणी में ऐसे पथ विक्रेता आते हैं जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आकर शहरों में वेंडिंग का काम करते हैं। तीसरी और चौथी श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए वेंडर्स को स्थानीय नगर निकाय यानी टाउन वेंडिंग कमेटी द्वारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिया जाएगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जा सकता है। कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान अगर किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कोई सहायता राशि प्रदान की गई हो तो उसका प्रमाण। 2, जिसका लोन एप्लीकेशन बैंक या एमएफआई ने पीएम स्वनिधि पोर्टल पर रेकमेंड करके भेजा गया हो। 3, यदि उसके पास किसी वेंडर एसोसिएशन जैसे नासवी या नेशनल हॉकर्स फेडरेशन या सेवा आदि की सदस्यता का प्रमाण हो। 4, वेंडिंग के दावे का समर्थन में कोई चालान, पर्ची, अन्य दस्तावेज इत्यादि। 5, वेंडर सादे कागज पर एप्लीकेशन भी दे सकता है जिस पर यूएलबी स्वयं सहायता समूह और सामुदायिक संस्थाओं की मदद से लोकल इंक्वायरी करवाकर उसकी सही पाने पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जारी कर सकती है। अब हम समझते हैं कि वेंडर्स ऋण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऋणदाताओं को नामांकित किया गया है। इसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एसएचजी बैंक शामिल हैं। ऋणदायी संस्थाएं स्कीम को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एजेंटों आदि फील्ड फंक्शनरीज को शामिल करेंगी। उन राज्यों में जहां एमएफआई सक्रिय नहीं है, वहां स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदन एकत्रित करने और उनकी प्रक्रिया में उनकी सहायता के लिए एसएचजी और उनके संघों के मजबूत नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे राज्य एसएचजी के लिए एक उपयुक्त प्रोत्साहन प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं। विभिन्न ऋण प्रदाता संस्थाओं के ब्याज दर अलग अलग हो सकते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, एसएफबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स की ब्याज दरें उनकी प्रचलित दरों के आधार पर होगी। एनबीएफसी, एनबीएफसी एमएफआई आदि के मामले में ब्याज दर आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। गैर एनबीएफसी एमएफआई जो आरबीआई दिशा निर्देशों में शामिल ना हो, उस स्थिति में स्कीम के तहत ब्याज दरें एनबीएफसी एमएफआई के लिए मौजूदा आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार लागू होंगी। समय से भुगतान और डिजिटल लेन देन के फायदे को आसानी से इस तरह से समझा जा सकता है। 24% ब्याज दर पर स्वीकृत 10,000 रुपए के ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कुल लाभ लगभग 1,600 रुपए प्रति वर्ष है, जो ऋण पर भुगतान किए गए कुल ब्याज से भी अधिक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 24% की दर पर स्वीकृत लोन पर भी अगर वेंडर समय से नियमित भुगतान करता है तो उसके लिए लोन इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। समस्त ऋण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले पोर्टल या मोबाइल ऐप के द्वारा आधार और मोबाइल नंबर सत्यापित किया जाएगा। सफल सत्यापन हो जाने पर पोर्टल या मोबाइल ऐप पर भरे गए आवेदन और फोटो के साथ सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। अपलोड किए गए विवरण पसंदीदा ऋणदाताओं को भेज दिए जाएंगे। यदि कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो आवेदन किसी भी इच्छुक ऋणदाता द्वारा चुन लिया जाता है। स्वीकृति या अस्वीकृति पर लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर ऋण की स्वीकृति और अदायगी के लिए ऋणदाता संस्था द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। बेहतर ऋण अदायगी रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए ऋणदाता संस्थाएं जॉइंट लायबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए शहरी स्थानीय निकाय CIG यानी कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप के गठन को प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें JLG में परिवर्तित किया जा सकता है। ULB द्वारा ऋणदाता संस्थाओं के साथ कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप की सूची एवं ऋणदाता संस्था संबंधित ULB के साथ पात्र JLG की सूची का आदान प्रदान किया जाएगा। सभी हितधारकों का समुचित क्षमता निर्माण योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नगर निकाय विभिन्न माध्यमों जैसे कि होर्डिंग्स, लोकल रेडियो, टीवी चैनलों द्वारा प्रचार प्रसार करेंगे और डिजिटल माध्यमों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि का उपयोग कर अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथ ही ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए वेंडर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार करेंगे। स्कीम का कार्यान्वयन शुरू करने के लिए ULB द्वारा सभी हितधारकों की एक प्रारंभिक बैठक आयोजित की जाएगी। अब हम स्कीम के कार्यान्वयन और निगरानी संरचना जान लें। सिडबी स्कीम के संचालन के लिए मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसी है। केंद्रीय स्तर पर संचालन समिति की अध्यक्षता सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निगरानी समिति की अध्यक्षता प्रदान सचिव द्वारा की जाती है, जो हर 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करेंगे। तथा ULB स्तर पर स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी नगर निगम आयुक्त अधिकारी की अध्यक्षता में और TVC के सहयोग से की जाती है। ये एक समयबद्ध स्कीम है, अतः हम सभी को मिलकर स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया www.pmswanidhi.mohua.gov.in को देखें।